हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशीष दिस साइड। आज 7 फेब का हम प्री मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। आज हम स्टार्टिंग में पहले बैंक निफ्टी की बात करेंगे बिकॉज कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। देन फिर इसके बाद निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, देखो आज सिंपल सा है। हमको एक गैप अप ओपनिंग का एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, गैप अप ओपनिंग के एक्सपेक्टेशन के बाद में हमको ये थोड़ा सा है कि कुछ इस जोन में हमारा मार्केट ओपन होना चाहिए, 46,000 के आसपास, है ना। अगर एक अच्छा गैप अप मिलता है तो ठीक है। अदरवाइज 46,000 के नीचे अगर ओपन होता है तो भी हमारा जो रेंज है 45,900 से लेकर के 46,000, ये 100 पॉइंट की रेंज में हमको मार्केट ओपन मिलना चाहिए। ठीक है, अब हमको देखो यहाँ पर मैं एक लेवल्स आपको समझा दे रहा हूँ पहले, फिर अपन एक्चुअल मूवमेंट जो हो सकती है उसको अपन स्टडी करेंगे। देखो हमको रेजिस्टेंस कहाँ पर मिलेगा, एक हमको रेजिस्टेंस मिलेगा 46,300 से लेकर के 46,200, ये एक 100 पॉइंट की रेंज है। यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस मिल सकता है, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक रेजिस्टेंस छोटा सा हमको मिलेगा 46,472 के आसपास। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरा लास्ट जो रेजिस्टेंस है वो है 46,588। ठीक है, ये बेसिकली काफ़ी बड़ी रेंज है आज के हिसाब से। अगर मैं देखूं तो ये एक तरीके से 800 मान लेते हैं अपन, 125 ये हो गए, 250 और 600 पॉइंट मान लो, 850 पॉइंट है ये बेसिकली। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 850 पॉइंट है। लेकिन इतनी बड़ी रेंज में क्यों बना रहा हूँ ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, दूसरा एक कंडीशन क्या हो सकता है कि यहाँ पर ओपन हो, कंसोलिडेट करे, नीचे आए, अपना गैप फिल करे, देन अपसाइड की मूव दे। ठीक है, लेकिन ये नीचे आकर के यहाँ पर कंसोलिडेट करके अपसाइड जाएगा तो ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेगा दोस्तों। ठीक है, टाइम ज़्यादा ले लेगा। तो अगर इस तरीके से कुछ मार्केट चलता है तो फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके एंड तक 46,200 के आसपास मार्केट हमको क्लोजिंग दे सकता है। मतलब फिर ये कितने पॉइंट की हो गई, ये हो गया हमारा 200 और 300 मान लेते हैं, 500 400 कुछ पॉइंट्स का हमारा ये मूव हो जाएगा आज का। ठीक है, अब देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको समझनी है वो है ऑप्शन चेन। ठीक है, ये बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। अपन आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना है ना, और इसको नोट डाउन करके रखना। ठीक है, तो आप लोगों को इजी होएगा। देखो अभी क्या है, अभी मार्केट जो चल रहा है इस चीज़ को थोड़ा सा समझना ध्यान से। हाँ दोस्तों, मार्केट क्या है अभी 45,800 के आसपास चल रहा है। ठीक है, इसमें कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स हमको ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, अब पहली चीज़ 700 पे भी मेरे को कॉल राइटर्स ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, पुट राइटर्स कम है। यहाँ जाके मैं पीसीआर देखूंगा तो 0.64 का पीसीआर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 0.64 का पीसीआर हमको ये बता रहा है भाई कि पुट राइटर बहुत ही कम है और कॉल राइटर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब कॉल राइटर बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, कॉल राइटर बहुत ज़्यादा है तो जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन होगा और 46,000 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगेगा, ठीक है, अगर सस्टेन करेगा तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग हमको अच्छी सारी देखने मिलेगी। ये सब लोग अपने शॉर्ट्स को कवर करेंगे और मार्केट यहाँ से तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। और ये देखो ये हमारे पास 46,500 का रेंज है, यहाँ तक मार्केट तेजी से ऊपर जा सकता है क्योंकि ये एक चेन रिएक्शन होता है। ठीक है, ये चेन रिएक्शन कैसा होता है, अगर इन्होंने अपना देखो सबसे पहले 45,500 वाले अपना शॉर्ट काटेंगे। ठीक है, क्योंकि इनके प्राइजेस बहुत, देखो अभी 363 है, अगर ये 300 पॉइंट और ऊपर ओपन हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा प्राइजेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये लोग वेट नहीं करेंगे, बैठे नहीं रहेंगे, ये लोग फटाफट अपने शॉर्ट्स काटेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ऑपोजिट एक चीज़ समझना, अभी क्या है, ऐसा नहीं है कि खुलते से ही एकदम रॉकेट हो जाना है। ठीक है, समझना,
ये अगर अपने शॉर्ट काटेंगे 45,500 वाले, तो यहाँ पर जो पुट पे लोग बैठे हुए हैं इनका प्रीमियम भी बहुत कम हो जाएगा, तो ये अपने प्रॉफिट्स भी बुक करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, मॉर्निंग मॉर्निंग में ये चीज़ बैलेंस हो सकती है, बहुत तेज़ी से मूव किसी भी तरफ का नहीं मिलेगा, थोड़ा सा रुक जाएगा मार्केट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर सस्टेन करना चालू किया भाई, तो ये 4600 वाले भी अपने शॉर्ट कट करेंगे, ठीक है। 4600 वाले भी करेंगे, 700 वाले भी करेंगे, 800 वाले जैसे ही अपने शॉर्ट्स कवर करने आएंगे तो फिर ये यहाँ से चेन रिएक्शन चालू होगा और ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनती है भाई, मैं ऑप्शन सेलर की तरह सोचूंगा। मैं ये कॉल राइटर्स जो बैठे हैं ना यहाँ पे, ये इतने सारे कॉल राइटर्स बैठे हैं, मैं इनकी तरफ से सोच रहा हूँ इनको किस चीज़ में फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी मेजॉरिटी इनकी ज़्यादा है। इनको किस चीज़ में फ़ायदा होगा, इनको फ़ायदा होगा कि 46,000 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो एक बार को ये डिप आए नीचे की तरफ, 45,700 या 600 के आसपास एक डिप आए, ठीक है। जैसे ही ये डिप आएगा तो ये 46,000 का जो प्रीमियम है, 46,000 का प्रीमियम अगर 20 से 5 रुपीज़ के बीच में प्रीमियम आता, आ जैसे ही आएगा ना दोस्तों, फिर ये लोग फटाफट अपने प्रॉफिट्स बुक करेंगे, कॉल राइटर्स अपने प्रॉफिट्स बुक करेंगे, तो मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा। तो अच्छी कंडीशन क्या बन दिख रही है हमको यहाँ पर, या कॉल राइटर्स क्या चाह रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल क्या होगा, उनके लिए फेवरेबल ये होगा कि मार्केट यहाँ पर आए, ठीक है। यहाँ पर अगर खुलता भी है, यहाँ यहाँ कहीं भी खुलता है, तो मार्केट धीरे 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 करके नीचे की तरफ आए, ठीक है। तेज नीचे की तरफ नहीं आए, धीरे 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 नीचे की तरफ आए, और धीरे धीरे नीचे की तरफ आके ये करीब करीब 45,700 के आसपास ये अपना गैप फिल कर ले बस, ठीक है। ये अपना गैप फिल कर ले, ये गैप जैसे ही फिल होगा 46,000 के प्रीमियम हो जाएंगे कम, और फिर ये लोग अपने प्रॉफिट्स बुक करेंगे, तो मार्केट को फिर तेज़ी से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। लॉजिक को समझिए आप लोग, ठीक है। ऑप्शन चेन के लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्राइक प्राइस है 46,000, ठीक है। 46,000 के ऊपर अगर मॉर्निंग में ही मार्केट सस्टेन कर रहा है तो समझ लो भाई ये नीचे वाले कॉल राइटर्सों की लॉस जम से होना चालू हो जाएगा, तो ये लोग अपने लॉस को कवर करेंगे। तो 46,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो एक मूव अच्छी बड़ी आ सकती है। दूसरी मूव मुझे कहाँ मिलेगी, अगर 46,000 के ऊपर ओपन होता है और मार्केट धीरे 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 करके 45,700 अपना गैप को कवर करता है, जैसे ही गैप को कवर करने आएगा तब आप लोग 46,000 के प्रीमियम पे नज़र रखिएगा। 46,000 के प्रीमियम जैसे ही 15 से 10 रुपीज़ के नीचे आएगा, ठीक है, प्रीमियम जैसे ही 15 से 10 रुपीज़ के नीचे आएगा, ये लोग अपने प्रॉफिट बुक करेंगे। और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी देखो अभी के टाइम पे 46,000 के ऊपर सबसे ज़्यादा पोजीशंस बनी हुई हैं, ये अपने शॉर्ट्स को कवर करेंगे तो मार्केट को बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ लेके जाना चालू करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डाउन साइड की मैं अभी नहीं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे अपने पास पुट राइटर्स हैं ही नहीं। आज एक्सपायरी है, आज क्या होता है भाई, सारे लोग अपने पोजीशंस को क्लोज करते हैं, अपने प्रॉफिट्स बुक करते हैं या लॉस बुक करते हैं, ठीक है। तो आज मैं ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व करके चलूँगा, ऑप्शन चेन के प्रीमियम्स को ऑब्जर्व करके चलूँगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब अपन चलते हैं, ध्यान रखिएगा 46,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा 46,000 और 45,700 या उससे थोड़ा सा बहुत नीचे, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब अपन आते हैं निफ्टी पे, ठीक है। निफ्टी पे आएंगे, निफ्टी पे आने के बाद में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं भाई साहब, निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी ने ना थोड़ा सा यहाँ पर एक निफ्टी ने अपना साइकिल कर लिया है पूरा, ठीक है।
ये देखो, ये स्मॉल सपोर्ट यहाँ से ये इसने सपोर्ट लेकर के ये चल दिया है ऊपर भाई साहब, ठीक है। अब मेरा निफ्टी का जो ओपनिंग है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ओपन होगा 42,000, 42 के आसपास, 42 के आसपास, ठीक है। यहाँ कहीं ओपन होना चाहिए इसको, 105 ऐसा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो सकता है भाई, आजकल ओपनिंग का कोई भरोसा ठिकाना नहीं रहता, कहीं भी ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पर अगर ओपनिंग होती है तो चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर अगर कंसोलिडेट किया नीचे की तरफ, अगर टूटा तो यहाँ तक वापस गैप फिल करने आएगा। अगर इससे ऊपर गया तो फिर मुझे रेजिस्टेंस कहाँ पर मिलेगा, एक अच्छा रेजिस्टेंस मुझे मिलेगा 42,102 से लेकर के वही वही 42,100 के आसपास मेरे को एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। इस रेजिस्टेंस से हम जैसे ही निकलेंगे तो हमारे पास ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई कितना है, 22,127, ठीक है। 42,127 से ऊपर अगर ये तोड़ता है तो आज का जो मेरा सिंपल सा सिनेरियो है, मुझे ये लगता है कि ये अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 22,154 तक जा सकता है, ठीक है। देन यहाँ से रिवर्स आकर के 22,100 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हमको मिलनी चाहिए। ये हमारा एक अंदाज़ा जो है, ये लेवल्स निकल करके आ रहे हैं मेरे पास में, ठीक है। और भाई अगर ये बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो गया, कोई भरोसा नहीं हो सकता है, यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो गया, ऊपर भगना चालू हुआ, तो ये दो लेवल्स याद रखिएगा, 22,154, 22,186, ठीक है। ये मेरा लास्ट लेवल है, मैं आज यहीं तक का एक्सपेक्टेशन रखे हुए हूँ। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आज निफ्टी जो है कोशिश करेगा कि 22,050 के ऊपर की क्लोजिंग ये दे सके, ठीक है। ये कोशिश करेगा आज, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पर हमको ऑप्शन चेन की तरफ थोड़ा सा, आज इसका भी ऑप्शन चेन हमको देखना पड़ेगा। अच्छा, नीचे की तरफ का क्या सीन है भाई, अगर अच्छा खासा गैप अप ओपन हो गया, नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आया तो यहाँ पर ओपनिंग जोन के आसपास अगर आकर के ये कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ जाता है तो मैं नीचे की तरफ का ट्रेड लूँगा। यहाँ पर आकर के अपसाइड की तरफ जाता है तो मैं अपसाइड की तरफ का ट्रेड लूँगा। लेकिन मैं इस बीच में अगर यहाँ कहीं ओपन हो जाता और यहाँ कंसोलिडेशन चालू करता तो मैं यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेने वाला। मैं ये रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट करूँगा, और रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट करूँगा कब तक, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के, मतलब ऑलमोस्ट 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास अगर ये रेजिस्टेंस निकालता है, तब फिर मैं यहाँ पे अपसाइड के लिए कोई प्राइस एक्शन अगर मुझे दिखता है तो मैं लूँगा। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर तो कोई ट्रेड नहीं लेने वाला आज निफ्टी में। निफ्टी बहुत परेशान करती है, कल भी बहुत ज़्यादा इसने कंसोलिडेशन किया है, ठीक है। और निफ्टी का कोई आज एक्सपायरी भी नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैं बैंक निफ्टी में कोशिश करूंगा कि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड्स करूं, क्योंकि वहाँ के लेवल्स मुझे ज़्यादा क्लियर समझ में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ के भी आ रहे हैं, अभी अपन ऑप्शन चेन में देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखो यहाँ चलो, ऑप्शन चेन में आ गए, यहाँ पे जा कर के मैं देखो निफ्टी का जो पीसीआर है वो इक्वल है। इक्वल मतलब कॉल वर्सेस पुट दोनों बराबर है भाई, ठीक है। कॉल वाले जितने हैं उतने ही पुट वाले भी हैं, ठीक। अब ये गैप अप ओपन हुआ, अब गैप अप ओपन हो गया सपोज यहाँ पर, तो समझना देखो 21,900 वाले फंसे, 21,950 वाले फंसे, और 22,000 वाले फंसे तो नहीं हैं, ठीक है। अब कहानी यहाँ पर क्या दिखती है कि ये देखो, ये क्या करेंगे, अगर आज मार्केट को यहाँ ऊपर लेके गए, ठीक है, आज मार्केट को यहाँ ऊपर लेके गए ना, तो ये लोग बहुत ज़्यादा डरने वाले नहीं हैं। ये क्या करेंगे, मार्केट को यहाँ ऊपर लेके जाएंगे और फिर कल की एक्सपायरी इसी के बीच में कर डालेंगे, तो ये सबरे प्रीमियम ना इनके जीरो हो जाएंगे। तो ये
इनके पास अभी बहुत स्पेस है, ठीक है। तो मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है निफ्टी को देख करके, जो समझ में आ रहा है, क्योंकि क्या है ना, देखो यहाँ पर कॉल राइटर्स फंसेंगे। कब फंसेंगे? 22,050 के ऊपर जब मार्केट ट्रेवल करना चालू करेगा और कोई पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा या कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाएगा, तब यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आज ही आ सकती है। फिर ये क्या होंगे, ये जितने हैं ये सब भगना चालू करेंगे, ठीक है। एक चीज़ पे थोड़ी सी नज़र रखना दोस्तों, आज निफ्टी के, हाँ सॉरी निफ्टी के, ठीक है। 21,700, ठीक है। 21,700 का जो प्रीमियम है, ये जो अभी 37 रुपीज़ दिखा रहा है हमको, ये अगर 10 रुपीज़ के नीचे जाता है, हाँ मतलब 5 रुपीज़ के अगर नीचे जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये प्रीमियम 5 रुपीज़ के नीचे जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे पुट राइटर्स हैं, ये अपने प्रॉफिट्स को बुक करेंगे तो मार्केट को तेज़ी से नीचे की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी निफ्टी में मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा है, एकदम क्लियर कट डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये जैसे ही अगर मार्केट ऊपर गया ये प्रीमियम ज़ीरो होएगा, ठीक है। ये प्रीमियम ज़ीरो की तरफ जाएगा तो भाई ये लोग क्यों बैठेंगे कल के लिए, ये अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ना। अब यहाँ पर देखो, आप देखो कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये इतने सारे लोग अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे तो मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, है ना। लॉजिकल है, लॉजिकल कुछ नहीं है, या कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ मैं, है ना। भाई सिंपल सी बात है, इन ये अगर बुक करेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, मार्केट नीचे की तरफ ये लेकर के आएंगे, तो ये लोग जो फंसे पड़े हैं इनका भी फायदा होना चालू हो जाएगा, ये भी अपने कॉस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो सेलर्स मार्केट को इसी तरीके से चलाते हैं, ठीक है। सेलर्स इसी तरीके से पैसा भी कमाते हैं, समझ रहे हो आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। बाइंग में हमको मोमेंटम चाहिए तेज, ठीक है, जो कि मुझे आज निफ्टी में कम लेकिन बैंक निफ्टी में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 22,050 का लेवल थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से मार्केट ओपन इसके ऊपर होना चाहिए, है ना। 40 के आसपास, 22,040 के आसपास ओपन होना चाहिए, और फिर इसके बाद यहाँ पर अपसाइड की मूव हमको थोड़ा सा नीचे आने के बाद अपसाइड की मूव अगर हमको 22,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता दिखता है तो हमको यहाँ पर पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखना है, ठीक है। और ध्यान रखना अगर 22,000 से नीचे की तरफ आता है तो बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं रखना, बहुत ज़्यादा नहीं गिरने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना गैप फिल करेगा, और अगर ये अपना गैप फिल करके फिर अपसाइड की तरफ जाता है ना, तो ये बहुत अच्छा साइन होगा और थोड़ा सा मज़ा आएगा फिर कल के दिन निफ्टी को ट्रेड करने में। आज बैंक निफ्टी पे ध्यान दीजिए और निफ्टी पे भी दीजिए, ठीक है। कोई वो नहीं है, किसी भी तरफ हर दोनों इंडाइसेस को आप लोगों को इक्वली देखना है, ठीक है। थोड़ा सा HDFC बैंक और SBI बैंक, ठीक है, इन दोनों के ऊपर भी थोड़ा सा नज़र रखना बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे तो, ठीक है, क्योंकि SBI बुलिश हो रहा है और HDFC सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आज देखना पड़ेगा ये दोनों बैंक्स पे नज़र रखना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर हम शाम को एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के साथ में अपने ट्रेड लेकर के मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, अगर कोई ट्रेड लेता हूँ तो। नहीं तो हम तो अपने एनालिसिस को वापस से एनालाइज करेंगे ही कि हमने क्या सोचा था और मार्केट ने क्या किया, वो एनालाइज करेंगे ही, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। चलिए